कोन तक हो चुका है तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोन के बाद बढ़ते हैं स्फेयर के लिए, गोला। गोला में समझिएगा, फुटबॉल का एग्जांपल समझिएगा, गोला का जो तरबूज अभी मार्केट में बिक रहा है उसको समझिएगा गोला का एग्जांपल में, बड़ा आसान हो जाएगा समझने में। ऐसे भी सोचिएगा कि गोला को, ये गोला दिया हुआ है, इसको अगर ऐसा सोच लीजिए कि अगर इसको 4 भाग में बांट दीजिएगा ना, इस तरह से 4 भाग में बांट दीजिएगा तो ये शंकु का रूप पकड़ लेगा। इसका एक पार्ट यहाँ वाला ऐसा शंकु के रूप में पकड़ लेगा। यहाँ से ये दूसरा पार्ट जो आपका है इसको ऐसा बोल दीजिएगा। यहाँ से तीसरा वाला पार्ट यहाँ से ऐसे बोलिएगा तो ये आपका पकड़ लेगा शंकु वाला केस। यहाँ से बोलिएगा तो ये आपका शंकु वाला केस पकड़ लेगा, मतलब गोलाकार वाला केस। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि 4 गो शंकु मिल जाएगा तब का केस, 4 गो कोण मिलेगा तो एक शंकु का आयतन दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझ रहे हैं। तो 4 गो शंकु दिया हुआ तो 4 से गुना कर दीजिएगा। और ये हाइट क्या होगा, तो इसमें तो आप हाइट बोल दिए थे, इसको ई वाले आइटम को ओ ए को हाइट बोले थे। इसका हाइट क्या होगा, तो ये जो सेंटर है ना यहाँ पर बीच में, इस यहाँ से लेकर इसी को ना हाइट बोलिएगा, इसको हाइट बोलिएगा, इधर इसको हाइट बोलिएगा, ये हाइट होगा, ये हाइट होगा। मतलब है क्या, वो रेडियस के बराबर। तो आर और एच चूंकि बराबर हो जाता है तो यहाँ पर क्या करिएगा, एच को हटा के यहाँ पे आर लगा दीजिएगा। यही 4/3 पाई आर क्यू के बराबर हो जाता है। सीधा सीधा आप याद करिएगा। इसके लिए केवल आप याद करिएगा कि इसका क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यू, बस केवल उतना ही करिएगा। यहाँ पे ये आपका गोला दिया हुआ है, ये आपका गोला दिया हुआ है। इसका इफ रेडियस बराबर आर बोल दिए तो वॉल्यूम बराबर लिखिएगा, एक मिनट सिद्धार्थ भाई आते हैं। वॉल्यूम बराबर लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यू। और यहाँ से वॉल्यूम के बाद इसका कर्व सरफेस एरिया पूछे, पार्ट्स जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तब, चाहे होल सरफेस एरिया पूछे, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तब, दोनों एक ही चीज होता है। कर्व सरफेस एरिया चाहे होल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तब, चाहे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि सोचिए हाथ में बॉल लेके पकड़िएगा तो किसको कर्व बोलिएगा, सब तो एक ही टाइप का दिखेगा ना, उसमें कहीं कुछ बेस वाला कुछ केस वैसा दिखेगा नहीं। तो ये कर्व सरफेस एरिया चाहे होल सरफेस एरिया पूरा एक ही चीज रहेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखिएगा। इसमें कर्व सरफेस एरिया बोलिएगा, होल सरफेस एरिया बोलिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही बोलिएगा। बताइए, कुछ बोलना चाह रहे सिद्धार्थ भाई? सर वो जो कोन में बताए थे, कर्व सरफेस एरिया फिर टोटल सरफेस एरिया, कोई मतलब अगर पूछेगा कि एरिया ऑफ कोन ऐसा बोल के अगर आएगा तो उसमें कर्व तो नहीं होगा, टोटल सरफेस एरिया लिख देंगे सर। एरिया ऑफ कोन पूछेगा तब होल सरफेस एरिया पर ही बात करेंगे। हाँ, जी एरिया सर। ऑफ, हाँ तब वही टोटल सरफेस एरिया पर ही बात करिएगा। अगर सीधा एरिया ऑफ कोन पूछेगा ठीक है इसका सर। मतलब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके सर, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया कोई टोटल एरिया। हाँ, तो इसमें दो ही चीज है, या तो कर्व सरफेस एरिया, एक अलग अलग बात करेंगे तो बोलिए कर्व सरफेस एरिया, मतलब बेस को छोड़ के बात करना होगा। और टोटल एरिया सरफेस एरिया बोलेंगे तो बेस को पकड़ के बात करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में या तो होल सरफेस एरिया चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, दोनों में से किसी का नाम नहीं लिया तो कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, इसका भी नाम नहीं लिया तब इसका मतलब सीधा पूछेगा कि एरिया ऑफ कोन बताइए, इसका मतलब संपूर्ण का होल सरफेस एरिया ही सोच के बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई? चलो ठीक है। ये स्फेयर वाले केस में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तब या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तब, दोनों में एक ही चीज 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। इसमें अंतर पड़ जाता है आपका
हेमिस्फेयर में हेमिस्फेयर बोलते हैं इसको अर्धगोला को। अब क्या करिए, अर्धगोला में जो बड़ा सा गोलाकार तरबूज लेके आए थे उसको काट दीजिए बीचों बीच। उसको जैसे ही बीचों बीच काटिएगा ना तो वो शेप इस टाइप का बन के आएगा, इस टाइप का बन के आएगा। मतलब ऊपर का जो सरफेस रहेगा इस टाइप से दिखेगा आपको गोलाकार, ऊपर से कटने के बाद। जस्ट इमेजिन करिए, गोलाकार तरबूज लेके आए हैं, उसको बीचों बीच काट दीजिएगा तो यही शेप बन के आएगा। तो आपसे जब वॉल्यूम पूछा जाएगा, जब आपसे आयतन पूछा जाएगा, तो जब पूरा था दिया हुआ इस टाइप का गोलाकार में था दिया हुआ, तब इसका बोल रहे थे 4/3 पाई आर क्यू, तो आधा हो गया है। तो 4/3 पाई आर क्यू पूरा का आयतन था, इसका हाफ कर दीजिएगा तो ये कट के क्या देगा, 2/3 पाई आर क्यू। आयतन निकालने के लिए लिखिएगा 2/3 पाई आर क्यू। इसका अर्धगोले का आयतन क्या लिखिएगा, 2/3 पाई आर क्यू। इसमें पूछेगा फिर आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए इसका। इसमें पूछेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा तो ये टोटल वाला केस दिया हुआ था 4πr², आधा काट दिए तो ये वाला केवल जो बाहर से दिख रहा है ना, ऊपर का टॉप को छोड़ के बात करिएगा। जब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो ऊपर का टॉप को इसको छोड़ के बात करिएगा, इसको छोड़ के बात करिएगा। बाकी इस सब के लिए तो 4πr² का आधा बोल दीजिएगा यहाँ पर 2πr²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिएगा यहाँ पर 2πr²। इसमें जब आपसे पूछे कि होल सरफेस एरिया बताइए, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जब आपसे यहाँ पर पूछे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा, होल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ जो बेस लिखते थे, तो बेस तो कुछ नहीं, ये टॉप दिख रहा है, तो इसको क्या लिखिएगा, तो भाई 2πr²। तो ये वाला कर्व्ड वाला, और ऊपर में भी देखिएगा जब गोलाकार तरबूज को ऊपर से काटिएगा तो शेप ऊपर का क्या दिखेगा, वृत्त का ही रूप दिखेगा ना भाई। तो πr² लिखिएगा, तो 2πr² नीचे वाला कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर वाले का बोलिएगा πr², ये ऊपर से तो हो जाएगा 3πr²। होल सरफेस एरिया में लिखिएगा 3πr²। तो ये आपका 3 फॉर्मूला, इसमें वॉल्यूम का निकल के आएगा, कर्व सरफेस एरिया, और ये होल सरफेस एरिया का निकल के आएगा। यहां तक आपका स्फेयर हो गया है, हेमिस्फेयर। एक लास्ट चलते हैं फ्रस्टम में। फ्रस्टम बोलते हैं छिन्नक। थोड़ा सा इसको फिर से समझिएगा, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। फ्रस्टम का क्या मतलब है कि इसका एग्जाम्पल में सोचिएगा बाल्टी वाला केस, बाल्टी को उल्टा रूप में रखिएगा, इस हिसाब से सोचिएगा। पहले के बाद देखिए फिगर कैसे बनाइएगा, उसको समझिए पहले। जैसे मान लीजिए ये कोन दिया हुआ आपका, यहां से सोचिए कि ये कोन आपका दिया हुआ था, ये कोन दिया हुआ था, इसका ऊपर में यहाँ से मान लीजिए काट देते हैं, ये वाला इसको हटा दीजिए काट के यहाँ से, ठीक है। तो ये ऊपर वाला काट के हटा दिए तो इस टाइप का बेस बन के आएगा ना। तो सोचिए कि ये बाल्टी आपका उल्टा रूप में रख दिए हैं, मतलब इस हिसाब से। तो यही शेप आपका दिया हुआ है, यही जो शेप बन के आएगा, यही शेप आपका छिन्नक का है, फ्रस्टम का दिया हुआ, यही फ्रस्टम का शेप है, ठीक है। तो फ्रस्टम का शेप में क्या होगा, इसको बोलते हैं ऊंचाई, ये आपका ऊंचाई h मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं तिरछी ऊंचाई l बोल देते हैं, और इसका ये जो नीचे वाला दिख रहा है इसको बोल देते हैं कैपिटल R, इसका रेडियस, और ऊपर में जो छोटा सा दिख रहा है इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसका रेडियस बोलते हैं स्मॉल r। तो आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, इसमें पूछा जाएगा आपसे कि जो फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम का नाम अगर दे देते हैं, मान लीजिए ABCD, आपसे क्या है कि ABCD फ्रस्टम है जिसका ऊंचाई है
इसको बीच वाले को ओ, इसको अगर यहाँ पर पी दे देते हैं तो इसका ऊंचाई ओपी बराबर एच बोल दिया, तिरछी ऊंचाई बीसी का मान एल दे दिया। आपसे कहा कि बड़ा वाला जो सर्कल दिया हुआ है इसका रेडियस कैपिटल आर, छोटा वाले का दिया हुआ है स्मॉल आर। मतलब आपके पास स्मॉल एच दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है, स्मॉल एल दिया हुआ है। ये एच आर और स्मॉल आर भी था, स्मॉल आर भी था और एल था। ये 4 गो आइटम दिया हुआ है, ठीक। इसमें अब आपसे पूछे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका होल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। तो काम क्या करिएगा ना, सोचिए कि ये फिगर जो यहाँ तक दिख रहा है, तो आप बस यही काम सोचिएगा कि यहाँ पे कि अगर हम लोग इसको बना देते हैं शंकु का रूप, यहाँ से शंकु वाला केस पकड़ा देते हैं, शंकु वाला केस, और बोल देते हैं कि इसको, ये आपका इस हिसाब से था दिया हुआ, बोलेंगे कि इसको ऊपर तक बढ़ा देते हैं, ए को और एडी को और आगे बढ़ाते हैं, बीसी को और आगे बढ़ाते हैं, जहां पे कटेगा यहाँ से एक शंकु का रूप पकड़ लेगा, ये ना बोलते हैं। बस यही से सोचिए कि फ्रस्टम का ये फॉर्मूला में क्या काम करिएगा, एक बार इसको समझ लीजिए। इसको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझ लेना जरूरी है। इसका नाम बोल दिए थे ए बी सी डी, इसको बोले थे हम लोग यहाँ से, इसको बोल दिए थे ओ, और इसको बोल दिए थे पी, ठीक है। इसका वैल्यू एच बोल दिए थे, इसको बोले थे यहाँ पर एल, इसको बोले थे यहाँ पर एल, इसको बोले थे कैपिटल आर, और इसको बोले थे यहाँ से स्मॉल आर। पी क्यू, यहाँ पर इसको आर पकड़ लीजिए इसका टॉप में। तो आपके पास इस फिगर में जरा सोचिए कि वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा, किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा, अनम्यूट कर दे रहे सबको, यही पर ध्यान से समझिए। जिस किसी को भी यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाएगा, अगर हम ये बड़ा सा जो कोण बनाए हैं आर डी सी, इस पूरे का आयतन निकाल दें, इस पूरे का आयतन में से अगर ऊपर वाले का आयतन घटा देंगे तो जो बचेगा वही ना इस फ्रस्टम का आयतन कहलाएगा भाई। किसी को दिक्कत है इसमें? यहाँ पे पूछेगा कि फ्रस्टम का वॉल्यूम बताइए क्या होगा, इसका आयतन बताइए क्या होगा, तो पूरा आर डी सी का वॉल्यूम निकाल देंगे और आर ए बी का वॉल्यूम निकाल देंगे, दोनों का जो अंतर बचेगा वही हमारा ए बी सी डी का आयतन निकल के आएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है ना भाई जी। जब हमसे कर्व सरफेस एरिया का कहानी पूछा जाएगा, चाहे होल सरफेस एरिया का पूछा जाएगा, तो कर्व सरफेस का पूछा जाएगा तो हम फिर से क्या करेंगे, इस कोण में जो शंकु आर डी सी है इसका पूरे का कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, ऊपर वाले का निकाल देंगे, घटा देंगे तो बच जाएगा फ्रस्टम का। और जब होल सरफेस पूछा जाएगा फ्रस्टम का, तो कर्व सरफेस एरिया निकला हुआ रहेगा, हम ऊपर का टॉप का एरिया निकाल देंगे, नीचे का बेस का एरिया निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो बोल देंगे हम लोग कि इसका होल सरफेस एरिया है। तो इसमें जैसे ही लेकिन आर तक मिला दिए, तो अब आर से लेकर पी तक का ऊंचाई देखना पड़ेगा क्या है, आर से पी तक का ऊंचाई का काम पड़ेगा। इसका तिरछी ऊंचाई में कर्व सरफेस एरिया तो शंकु में जानते हैं कि पाई आर एल होता है, तो इसका तो हम लोग केवल ए बी तक का ना आप एल माने हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से दिया रहेगा, लेकिन जब हम लोग शंकु में बात करेंगे तब तो पूरा का दिखना पड़ेगा। तो इसका एक बार प्रूफ में देख लेते हैं फ्रेश में फिर से। यहाँ पर जरा सोच लीजिए, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा भाई। चलिए समझ लीजिए यहाँ पे क्या काम करेंगे। इसको, इसका नाम आर बोल दी थी, इसको ए बोले थे, इसको बी बोले थे, इसको सी बोले थे, इसको डी बोले थे, इसको यहाँ पर हम लोग ओ बोले थे, इसको यहाँ पर हम लोग पी बोले थे। ये ओपी का मान, इसका मान हम लोग बोले थे कि एच दिया हुआ है, इसका मान बोले थे एल दिया हुआ,
इसका मान बोले थे हम लोग यहाँ से कि स्मॉल आर दिया हुआ, इसका मान बोले थे कैपिटल आर दिया हुआ। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस पूरे का आर सी का मान अगर हम कैपिटल एक्स बोल देते हैं, कैपिटल एक्स बोल देते हैं, तो इसका ये बड़ा सा शंकु आर डी सी दिया हुआ, इसका तिरछी ऊंचाई को एक्स से डिनोट करते हैं, और ये बी सी का मान एल दिया हुआ, तो छोटा वाला शंकु जो आर ए बी बनेगा, इसका तिरछी ऊंचाई कितना बन के आएगा बताइए? एक्स माइनस एल बोलना होगा। इसमें किसी को दिक्कत है? पूरा वाले को आरसी की स्मॉल एक्स बोल दिए, बीसी का मान एल दिया हुआ था, तो आरबी का मान कितना, तो एक्स माइनस एल बोल दीजिएगा। अब ये आर से पी का दूरी हमको नहीं मालूम, आर से पी का दूरी को कैपिटल एच अगर बोल देते हैं, आर से पी का दूरी को कैपिटल एच बोलते हैं, और ये ओ से पी का दूरी स्मॉल एच दिया हुआ, तो आर से लेकर ओ तक का दूरी, आर से लेकर यहाँ तक ओ तक का दूरी को क्या बोल दीजिएगा, यहाँ से आर से लेकर ओ तक का दूरी, इसको बोलिएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। इसमें कोई दिक्कत है भाई? नो सर। हाँ ना बोलते चलो, नहीं बुझाएगा तो बोलो रे भाई। चलो ठीक है, देखो अब आगे, देखो अब आगे फिर क्या काम करते हैं। इसमें ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ना, एक बार ट्रायंगल आपका आर ओ बी दिया हुआ है, और ट्रायंगल दिया हुआ है इधर आर पी सी, आर पी सी, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सिमिलर पहले एक बार प्रूफ कर लेते हैं, सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद से कहानी बन जाएगा। ज्योमेट्री में पढ़िएगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या प्रॉपर्टीज है। तो इसमें आप जान रहे हैं कि आर ओ बी और आर पी सी में एक ट्रायंगल आपका ये दिया हुआ है, सोचिए यहां से ऐसे दिया हुआ, और एक ऐसे दिया हुआ, इसको बोल दिए आर, इसको बोल दिए ओ, इसको बोल दिए बी, ये हमारा पी दिया हुआ, ये हमारा सी दिया हुआ। ध्यान से समझिएगा, तो जब ये आर ओ बी अगर 90 डिग्री बोल रहे हैं, ये तो 90 डिग्री है, तो आर पी सी भी 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये दोनों कोण इसमें शामिल है, मतलब आप क्या बोलेंगे कि आर ओ बी, आर ओ बी बराबर आर पी सी बराबर 90 डिग्री, और कोण आर दोनों में शामिल है, कोण आर इज कॉमन। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण तो ऑब्वियस नहीं है कि बराबर होना पड़ेगा। तो कोण बी बराबर आर बी ओ का मान आर सी पी के बराबर, तो जैसे तीनों कोण बराबर हो चुका है, इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, समरूप त्रिभुज है, दोनों आपका सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब आर ओ बी और आर पी सी ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये साइन लगाइएगा सिमिलर ट्रायंगल का। और जैसे ही सिमिलर बोल दिए, इसका मतलब प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। मतलब अगर हम आर ओ बोलेंगे, यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं, तो आर ओ बटा बोलिएगा आर पी बराबर लिखना होगा, छोटा वाला बोल दिए ओ बी, तो बड़ा का लिखना पड़ेगा आपका पी सी, ये किसके बराबर, छोटा वाला है आर बी, तो ये बड़ा वाला है आपका आर सी, ये रेशियो तीनों का बराबर होगा। किसी त्रिभुज में अगर ऐसा कुछ बन के आता है, मतलब ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये प्रॉपर्टी जिसका बनेगा, ये रिलेशन बन के आएगा, ये वाइस वर्सा काम करता है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल है। तो जैसे सिमिलर ट्रायंगल है, ये आपको दिख रहा है, तो अब हम सीधा इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि अपने मन से क्या क्या माने थे हम लोग, कैपिटल एच अपना मन से माने हैं, ये एक्स अपने अपने मन से माने हैं, जबकि वॉल्यूम निकालने के लिए पूछेगा तब, चाहे कर्व सरफेस पूछे तब, चाहे होल सरफेस पूछेगा तब, ये स्मॉल एच, स्मॉल आर, स्मॉल एल और कैपिटल आर में ही काम करना होगा। तो यहाँ से सोचिएगा कि इन ट्रायंगल, अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल आर ओ बी एंड ट्रायंगल आरपीसी में, आरपीसी में आप देख लिए कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। देख लिए कि ये आइटम हमारा 90 डिग्री का है, ये और ये कोण 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर ही बढ़ेगा। और जैसे ये तीनों कोण बराबर है, तो आपको दिख रहा है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज के हिसाब से क्या काम करेंगे, तो बोलिएगा कि आर ओ बटा आर पी बराबर, यहाँ से बोल दीजिएगा ओ बी बाई पी सी,
ये रिलेशन बन के आएगा। दोनों सिमिलर है इसीलिए इतना बराबर इतना ये बन के आएगा। RO का मान रखिए कितना, RO का मान कितना था, ये RO का मान पूरा, RP का मान कैपिटल H और OP का मान स्मॉल h, तो RO का मान कैपिटल H माइनस स्मॉल h बोले हैं। RP का मान कितना, RP का मान कैपिटल H आया हुआ है, OB का मान कितना स्मॉल r है, और PC का मान कितना कैपिटल R है। इसी को सिंप्लीफाई करिएगा तो कैपिटल H का वैल्यू बन के आएगा। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, HR माइनस HR बराबर HR बराबर कैपिटल H स्मॉल r करिएगा। यहाँ से कैपिटल HR माइनस कैपिटल H स्मॉल r बराबर HR करिएगा। यहाँ से कैपिटल H कॉमन करिएगा, R माइनस R का मान बन के आएगा HR। इसीलिए H का मान क्या लिखिएगा, तो स्मॉल h कैपिटल R, नीचे लिखिएगा R माइनस R। ये आपका कैपिटल H का वैल्यू बन के आएगा। इसको फिर से पूरा नोट कर लीजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, नहीं बुझाएगा फिर बताइएगा। तो एक रिलेशन तो हम लोग RO बटा RP करके ये निकाल दिए। दूसरा करिएगा ऑल्सो, एक बार कर लीजिए RB बट्टा RC बराबर, RB बट्टा RC बराबर, इसको लिखिएगा OB बट्टा PC, OB बट्टा PC। यहीं से करिएगा, RB का मतलब कितना था, RB का मतलब x माइनस L आया हुआ, और ये RC का मतलब x दिया हुआ। लिखिएगा आप x माइनस L बट्टा x बराबर, OB था स्मॉल r, PC था कैपिटल R। यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो XR का मान XR माइनस RL दिया हुआ, यहाँ से XR माइनस XR का मान RL बताइएगा, x कॉमन पकड़िएगा तो R माइनस R का मान RL बन के आएगा। तो x का मान क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा RL बटा R माइनस R। ये आपका x का मान बन के आएगा यहाँ से RL बटा R माइनस R। अब इसका यूज क्या होगा इसको समझ लीजिए, इसका यूज क्या होगा। तो अब अगर हम आपसे पूछ ले, ये x का मान तो पता चल गया आपको, यहाँ से h का मान पता चल गया, तो अब अगर हम आपसे पूछे कि भाई वॉल्यूम, नेट हो गया था रे भाई लोग, चलो देखो यहाँ से क्या काम करिएगा ना, जब हमसे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन बड़ा वाला क्या था, बड़ा वाला था RDC माइनस छोटा वाला RAB। लिखिएगा आप RDC माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन RAB। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, सोचिए कि 1/3 पाई R स्क्वायर H यही लिखते हैं। तो बड़ा वाला RDC था दिया हुआ, तो पाई R स्क्वायर और H है कैपिटल वाला, माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर, और H क्या बनेगा छोटा वाले के लिए, तो छोटा वाले के लिए है कैपिटल H माइनस स्मॉल h बोल दीजिएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। बस इसी को सॉल्व करिएगा ना, तो क्या करिएगा, बाहर तो 1/3 पाई बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से लिखिएगा R स्क्वायर, H का मान कितना दिया हुआ कैपिटल H का, कैपिटल H का मान है HR बटे R माइनस R, HR बटा लिखे है R माइनस R, और यहाँ से ये दिया हुआ पाई R स्क्वायर कॉमन था, H माइनस H का मतलब है HR बटा R माइनस R, ये हो जाएगा, और यहाँ से माइनस H दिया हुआ, इसी को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बन के आएगा 1/3 पाई करिएगा, ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर, ये RQ पकड़ लेगा ना, RQH बट्टा R माइनस R लिखिएगा, इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे R स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका R स्क्वायर तो है HR माइनस ये नीचे R माइनस R करिएगा ना, तो ये HR और ये माइनस माइनस प्लस RH कहलाएगा।
यहाँ से आप बोलिएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन के क्या आएगा, ये बन के आएगा आपका 1/3 पाई 1/3 पाई, ये बन के आएगा आपका आर क्यू एच बाई आर माइनस आर, और यहाँ पर ये बन के आएगा आर स्क्वायर, और आर को गुना कर दीजिएगा तो आर क्यू एच बाई आर माइनस आर बन के आएगा। यहाँ से 1/3 पाई कर दीजिएगा, यहाँ से क्या कर दीजिएगा सोचिए, एच बाहर कर लीजिएगा, एच बाहर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आर क्यू माइनस आर क्यू बाई आर माइनस आर। तो इसमें 1/3 पाई एच तो कर लिए। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है ना भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, नीचे आर माइनस आर करिएगा तो ये वाला आइटम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लिखने के लिए यहाँ से लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो छिन्नक है 1/3 पाई, यहाँ पर क्या लिखिएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, और बाहर से एच लगाइएगा, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो शंकु का बोलते हैं ना, बस वहीं पे क्या होगा, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों का यूज दिया हुआ, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, देखिए 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच बाहर से, मतलब यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ध्यान से समझिए कि ये जो छिन्नक दिया हुआ है इसमें पूछे आपसे, इसको हटा देते हैं, आपसे इसका पूछेगा वॉल्यूम क्या होगा, पहला कहानी अब बन के आएगा कि इसका वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, आयतन बताइएगा, तो आयतन शंकु के रूप का दिया हुआ, तो शंकु का जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर स्क्वायर एच तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और बाहर से एच लगाइएगा, बस यही आपका फॉर्मूला है, फ्रेश वे में लिख लीजिएगा इसको। इसमें आयतन निकालने के लिए क्या कहलाएगा, तो बोलिएगा आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम बराबर लिख दीजिएगा, वॉल्यूम बराबर आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और बाहर से एच लगा दीजिएगा, ये इसका आयतन निकालने के लिए, ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करिएगा, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेंगे कि आर डी सी का कर्व सरफेस एरिया और आर ए बी का कर्व सरफेस एरिया, दोनों के बीच का अंतर, यहाँ से वॉल्यूम तो फाइंड हो चुका है आपका, यहाँ पे अगर बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये क्या होगा, तो बोलिएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आर डी सी, कोन आर डी सी माइनस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आर ए बी, दोनों के कर्व सरफेस एरिया का अंतर, तो कर्व सरफेस एरिया तो जानते हैं कि पाई आर एल होता है, तो पाई आर और एल क्या था, तो पूरा को एक्स माने हुए थे हम लोग, और इसका क्या बन के आएगा पाई आर, और इसको बोलेंगे एक्स माइनस एल, इसको देख लीजिए, इसका हम लोग आर सी पूरा का कर्व सरफेस एरिया में इसको एक्स माने थे, तिर्यक ऊंचाई जो स्लैंट हाइट, और इस छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा एक्स माइनस एल हुआ था, तो इसी के लिए काम करिएगा, तो यहाँ से क्या कर दीजिएगा पाई आर एक्स माइनस, यहाँ से बोलिएगा पाई आर एक्स और माइनस माइनस प्लस पाई आर एल हो जाएगा, यहाँ से पाई आर क्या कर दीजिएगा पाई आर माइनस आर इंटू एक्स, अच्छा यहाँ पर कॉमन शायद कर लेते तो आसानी से कर जाता, इतना लंबा जो खींच दिया है ना यहीं पर छोटा हो जाता, तो ज्यादा लंबा प्रूफ हो गया है, प्रूफ से मतलब नहीं था, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए प्लस ये पाई आर एल दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल देते पाई आर माइनस आर, और एक्स का मान कितना आया हुआ था
x का मान आप देखें यहाँ पे आया हुआ है कैपिटल R स्मॉल l बाई R माइनस R। x का मान आया हुआ है यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल l और R माइनस R, और प्लस ये आपका था पाई आर एल। यहीं से क्या करते हैं हम लोग, R माइनस R से ये R माइनस R कैंसिल, तो बन के आता आपका कितना, कर्व सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर एल, पाई बाहर कर लेते R प्लस R इंटू एल, यही हो जाता कर्व सरफेस एरिया। मतलब आपसे जब यहाँ पे इसमें पूछा गया दूसरा पॉइंट में कि कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम बताइए, तो पाई आर एल होता है ना शंकु का, तो क्या लिखिएगा पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। और इसका जब होल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, इसका जब आपसे होल सरफेस एरिया पूछा जाएगा ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, ऑफ फ्रस्टम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम, मतलब एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकल के आया था आपका, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल निकल के आया था। एरिया ऑफ टॉप मतलब पाई आर स्क्वायर बन के आएगा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर बन के आएगा। तो पाई कॉमन कर लीजिएगा, क्या लिखिएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल, यही बन के आएगा आपका होल सरफेस एरिया। तो होल सरफेस एरिया में यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा ना, इसमें तीसरा पॉइंट में होल सरफेस एरिया जब पूछा जाएगा तो लिखिएगा कि पाई इंटू आर, इसमें लिखिएगा पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल। तो यही जो आपका दिया हुआ है फॉर्मूला, इसी पर जो जो वैल्यू दिया हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर एच और एल, इसी तीनों का यूज करके आप यहाँ से होल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकाल सकते थे। ठीक है, इसको ध्यान में कर लीजिएगा। यहाँ पर h और r का जो मान, h और x का मान हम लोग निकाल लिए थे। इस क्वेश्चन में इतना लंबा खींच दिए थे ना, इसी को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि इसमें इसको कर लेते यहीं पे कि 1/3 पाई आपका कॉमन हो रहा था, इसी को लिख देते आर स्क्वायर एच माइनस इसको कर देते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस माइनस प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहीं पे कर देते 1/3 पाई, इसको लिख लेते आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बाहर से एच कर लेते प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर लेते, और यहीं पे बोल देते 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पकड़ लेते, और ये एच का वैल्यू आया हुआ था आपके पास एच आर, स्मॉल एच आर है दिया हुआ, स्मॉल एच कैपिटल आर बटे आर माइनस आर दिया हुआ था, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहीं से ये काटने में आपको आसान हो जाता, आर माइनस आर ये कैंसिल हो जाता, इसी को 1/3 पाई आर प्लस आर इंटू एच आर दिया हुआ था प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करके आप सॉल्व कर लेते, इसी को अलग अलग करके लिख देते 1/3 पाई बाहर, ये आर स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ था स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, बाहर से एच, यही आपका यहीं पे वॉल्यूम निकल जाता है। थोड़ा लंबा खींचा गया है ज्यादा, कोई बात नहीं है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये फ्रस्टम तक का जितना पढ़े हैं अभी हम लोग, इसी सब को देख के बना लीजिएगा। ये आपका कर्व सरफेस एरिया था, ये आपका होल सरफेस एरिया था, बस ये आपका 2D 3D का कहानी खत्म हो गया है। ठीक है भाई, ये थैंक यू वेरी मच हो गया है। एक बार ढंग से अपना समझने का कोशिश करिएगा, इसमें जो भी समस्या बनेगा बताइएगा, इसमें जो भी फॉर्मूला लिखाया गया है पूरा फॉर्मूला एक बार याद करके, पूरा फॉर्मूला एक बार समझिएगा, याद कर जाइएगा क्वेश्चन, उसके बाद कल से काम करेंगे क्वेश्चन के बीच में। ठीक है भाई, सर बोल रहे हाँ हेलो बोलिए। बोल रहे सर फ्रस्टम का फॉर्मूला
याद कर लेंगे सर, हो जाएगा ना इतना, मतलब हम जाम करने के लिए दरकार तो नहीं। फिर से बताइए। बोल रहे सर सिस्टम का फॉर्मूला याद कर लेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ तो काहे नहीं होगा, बैकग्राउंड में क्या हल्ला कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ बोलिए, फ्रस्टम का फॉर्मूला याद करिए तो क्वेश्चन बनेगा, ही पूछना चाह रहे हैं ना। हाँ सर वही बोल रहे, इतना ताम झाम करने का दरकार तो नहीं ना है सर। ताम झाम करने का कोई दरकार नहीं है, दरकार बस यहाँ पर ये था कि जैसे ही आपके सामने इस टाइप का फिगर होता, यहाँ पर इसके पहले जैसे अभी कोन का जो लिखे हुए थे ना, पूरा कोन का सोचा पहले प्रूफ बता देंगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या दिया था फ्रस्टम वाले केस में, स्मॉल आर ये कैपिटल आर, ये आपका वर्टिकल हाइट एच और ये स्लैंट हाइट एल दिया हुआ था, ठीक है। आपको बोलते हैं कि भाई वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर लिखिए, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच करिए। इतना लिखवाते तो बोलते ही कहाँ से ले आए, छोटा वाला फॉर्मूला सिंपल कोन वाले में बोल दिए कि इसको पाई आर एल करिएगा ना तो ये बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन जैसे बड़ा वाला फॉर्मूला लिखवा देते ऐसे होता है तो दिमाग में घुसते रहता है कहाँ से होता है, समझ गए। जी तो आप इसको पूछे नहीं थे प्रूफ, बाकी सब में प्रूफ हम इग्नोर कर दिए, लेकिन इसका दिखा दिए इसीलिए कि भाई कहाँ से आता है उसको समझिए। इसका प्रूफ किसी भी क्वेश्चन का प्रूफ नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा फॉर्मूला, लेकिन चूंकि ये बड़ा वाला केस दिया था इसीलिए इसको हम प्रूफ करके दिखा दिए कि भाई ऐसे ऐसे केस में होता है। आप केवल फॉर्मूला याद करिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, कंसेप्ट दिमाग में रहेगा ना तो क्वेश्चन कितनों उलझा के देगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है भाई। जी सर। हाँ फॉर्मूला केवल ध्यान कर लेना, जस्ट शंकु वाला फॉर्मूला याद रहेगा, उसी से कोरिलेट करके इसको बना लीजिएगा। सर वीडियो देख लेंगे सर एक बार, क्योंकि ये फ्रस्टम वाला थोड़ा क्लियर भी नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, उसको देख लीजिएगा, अब कटने वाला है 20-30 सेकंड में कट जाएगा। एक बार पूरा वीडियो को ढंग से देख के पहले नोट तैयार कर लीजिएगा, समझ गए, नहीं बुझाएगा फिर दोबारा पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल से आप जी क्वेश्चन सर। पे काम करेंगे। हाँ कल जी से आप सर। क्वेश्चन पे काम करेंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला 2D 3D का हो चुका है, तो जितना क्वेश्चन बनेगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, और थ्योरी नहीं समझ में आया होगा दोबारा तिबारा पूछ लीजिएगा कल से, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर ठीक। चलिए ठीक है भाई, एक बार ढंग से देख के समझने की कोशिश करिएगा, कल से आइए टाइम पे। जी ठीक।